Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे कुछ ग़िज़ाइयत के हवाले से, ख़ास तौर पे हमारी जो जिसे कहते हैं ना टीनेजर बच्चे, बल्कि टीनेजर से थोड़े ज़्यादा 20s में जो लोग होते हैं, क्योंकि लड़कियों की ये जो एज होती है ये मैरिजेबल एज है, उमूमन इसमें शादियाँ हो रही होती हैं और कर क्या रहे होते हैं हम सब लोग के बहुत क्रैश डाइट जिसके नतीजे में डेफिशिएंट हो रहे होते हैं हम मुख्तलिफ ऐसे मिनरल्स और इम्पॉर्टेंट वाइटामिन्स के, जिसकी वजह से फिर जब प्रेगनेंसीज़ की बात आती है तो फिर दोनों माँ और बच्चे की सेहत और उनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक होते हैं। तो क्या करना चाहिए कि हम फ़िट भी रहें और उसके साथ साथ ये जो ज़िंदगी का एक फ़ेज़ है इसको भी अच्छी तरह से मेंटेन कर सकें और गुजार सकें। डॉक्टर हुमा मेरे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। आई एम श्योर आपके पास भी आते होंगे लोग जो कि शादी से पहले चाहती हैं लड़कियां कि हम बस एकदम से हमें कुछ कर दें, हाँ, हमें शादी का दिन जो है ना हमारा वो बस हम बहुत लगने चाहिए पतले स्लिम और बस ऐसे के जैसे कि एज इफ वो एक दिन के बाद उससे आगे कोई जिंदगी है ही नहीं कि उसके क्या असरात होंगे। दूर अंदेशी तो मुझे लगता है आजकल के बच्चों में है ही नहीं है। वो बस यही सोचते हैं कि कोई मैजिक हो जाए और जिसमें उनके पिछले सारे सालों की जितनी भी एक्यूमुलेटेड चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म होके तो एकदम से वो एवरीथिंग शुड बी ओके, तो विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। एंड लेकिन अगर डॉक्टर साहब एक लम्हे के लिए उनके जगह पे खड़े होकर सोचा जाए और अगर किसी की शादी है जो कि अभी हमारा शो भी देख रहे हैं 5-6 महीने के या 2-3 महीने के टाइम के अंदर, और वो ये नेचुरल सी बात है, अच्छा लगना तो हाँ, सब चाहते हैं और हैं। वो रोज़ रोज़ तो दिन नहीं आता। हाँ, तो उसके लिए फिर आप मुझे बताइए कि अगर उनका वज़न है कोई 10-15 kg, तो ओवरवेट है, हम बहुत ओबीस लोगों की बात नहीं करते, ठीक है, तो वो कैसे एक हेल्दी वे में अपने आप को मेंटेन करें? अच्छा, इस तरह से है फरा कि मैनेजेबल है। देखिए हर चीज़ मैनेजेबल है अगर आपकी विल पावर है एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू इट। मी बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये कहती हूँ कि आप एक रियलिस्टिक गोल रखें और अगर आपका फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि 3 महीने की अभी आपके पास टाइम है और आपका 15-20 kg वेट ज़्यादा है तो ज़ाहिर है आपको फील होगा कि जी ड्रेसअप होना होता है, ब्राइड या ग्रूम जो भी बनना है वो रोज़ रोज़ तो नहीं इंसान होता ना, ये बड़ा एक स्पेशल डे होता है तो हर कोई ट्राई करता है कि, तो मेरा ये अपने क्लाइंट से भी यही कहना होता है कि बेटा मतलब आप ज़रूर करें लेकिन ये भी देखें कि स्लिम होने के साथ साथ चेहरा भी फ्रेश हो, आपकी खूबसूरती जो है वो नज़र आए, क्योंकि जब आप क्रैश डाइट्स करते हैं और आप फैट डाइट्स करते हैं तो आपकी सेहत ख़राब हो जाती है, सेहत भी और आपकी स्किन की ग्लो। लेकिन करें क्या फिर, कैसे इसको मैनेज करें कि बकौल आपकी सेहत भी रहे, स्किन की ग्लो भी रहे और बेसिकली न्यूट्रिशनिस्ट का काम ही यही है कि वो आपको ये बताएं कि अच्छा देखें बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें देखें वेट लूज़ करने की सबसे बड़ी जो कि हर बच्चे को पता है टेक्निक कि डेफिसिट कैलोरीज, कि आपकी इनटेक जितनी है वो आपकी जो है यूजेज ऑफ द कैलोरीज है उससे। मैं आज एक बहुत बड़ा सीक्रेट वेट लूज का बताऊं जी, 5 बजे उठना शुरू कर दें। सही बात है। सिर्फ आपने एक काम करें कि सुबह आपने 5 बजे उठना है, नमाज की जो फजर की नमाज है वो मिस नहीं करनी, उसके बाद आपने 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना भी है चहलकदमी कर ले, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक जिसे कहते हैं, बिल्कुल जस्ट स्टार्ट डूइंग इट और आप दुआएं देंगे मुझे कि सिर्फ ये करने से अमेजिंग, उसके साथ ही सिर्फ आपने अपने खाने पीने को मॉडरेशन में रखना। मॉडरेशन, ये इतनी छोटी सी और आसान सी बात है, इसको हमने इतना कॉम्प्लेक्स क्यों कर दिया है कि जी ये इसमें पता नहीं ये खाएं तो वो ना वैसे खाएं। मैं ना बच्चों को इतना ब्लेम नहीं करती क्योंकि जो लाइफस्टाइल्स आजकल के हैं उसमें मुझे जो ये फीलिंग होती है कि दिन को रात और रात को दिन बना दिया गया है। कुरान पाक में भी हमारे फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रात सोने के लिए आराम करने के लिए है, दिन जागने के लिए और काम करने के लिए है। तो लेकिन ये नहीं है, आप देखें कि बच्चे सारा दिन लेट मॉर्निंग्स तो क्या दोपहर तक सोए होते हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज जाएंगे वापस आके सो जाएंगे। ऐसी कौन सी डाइट्स हैं कि जो जिनको रखें तो ये जो नींद ना आना और ये सारी चीज़ें हैं ये बैलेंस यही होता है क्योंकि फास्ट फूड्स जैसे ही भूख लगेगी कोई ना कोई वो फूड पांडा से ऑर्डर कर देंगे, बर्गर मंगा चले जाते हैं, दे वांट टू गो एंड एंजॉय देमसेल्फ। अच्छा हम एक शुरू करते हैं,
नाश्ता हेल्दी क्या होना चाहिए? ठीक है, नाश्ता हेल्दी से पहले नाश्ता ही बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ कि जी हम नाश्ता नहीं करते या हमसे नहीं किया जाता इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ब्रेकफास्ट इसका मतलब है कि आपने पूरी रात का जो रोज़ा एक तरह से रखा हुआ होता है वो आपने तोड़ना है। किस चीज़ के साथ तोड़ें? बिल्कुल एनीथिंग, देखें जी आप कोई सी भी हेल्दी, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, आप एग्स ले सकते हैं, आप टोस्ट जैम ले लें, आप एनीथिंग विच इज़ अ लिटिल बिट स्टेपल, कोई स्टेपल सी चीज़ ऐसी जो रोटी ले आपकी बॉडी लें। को, एनीथिंग, दही दही ले डबल लें, रोटी से कोई 1000 गुना उसकी आप वैल्यू बढ़ा लें तो वो रोटी है। रोटी ले लें, जिसको हम बिल्कुल बहुत अंडरमाइन करते हैं, जिसमें बिल्कुल। फाइबर बहुत अच्छा है, जिसके अंदर विटामिन्स बहुत अच्छे हैं, जो इतने हीट पे कुक नहीं हो रही, बेक नहीं हो रही कि उसके अंदर जो मिनरल्स एंड विटामिन्स हैं वो सब जल जाएं, खत्म हो जाएं। बिल्कुल। सो आई थिंक हमें इन रिप्लेसमेंट्स को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि रोटी के साथ कोई ज़रूरी भी नहीं कि आपने अंडा ही खाना है। हाँ। मतलब आपके घर में सालन है, कोई एनीथिंग आप उसको चाय के साथ ले लें, ज़रूरी नहीं कि उसमें आप घी ही लगाएं। देखें बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि आपकी 55 to 60% कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए। लेकिन उसका मतलब ये है कि आप रोटी ले रहे हैं तो रोटी आपकी जो पाम का एक सर्कल बनता है, सीधी साइज, हाँ, जी हम तो सीधी साइज आप कह लें, या बिल्कुल। एक जनरल जो रूल जो सीधी हाँ। को नहीं, तो ये आपका पाम का जो साइज है इस बिल्कुल बिल्कुल अगर आप इससे बड़ी खा रहे हैं तो वो एक ही रोटी भले आप खा रहे हैं वो 2 रोटियां होंगी। एक्चुअली 2 होंगी। हाँ, तो बिल्कुल इसलिए यू हैव टू पोर्शन योर, बिल्कुल बिल्कुल यही diet। बात है। तो हम ये कहते हैं कि आप यू हैव टू हैव ब्रेकफास्ट, अपना फास्ट ब्रेक करें। क्यों? इसलिए कि जब आप रात को सोते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से ही नेचुरली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वेरी स्लो, इट स्लोज डाउन, और उससे ये होता है कि आपकी जितने टिश्यूज़ होते हैं, जितनी बॉडी के टिश्यूज़ हैं, वो सब रीजनरेट होते हैं उस वक्त, ठीक है, वो बनते हैं। बच्चे जब सोते हैं, इवन बेबीज, टॉडलर्स, तो हम ये कहते हैं कि जी ये ग्रो करते हैं। जब ये सोते हैं तो इनकी हेल्दी ग्रोथ होती है। आपने बड़ा सुना होगा कि पुराने ज़माने में यूरोपियंस, ये लेडीज़ ज़रूर, सऊदीज़ मतलब गल्फ़ में केलूला दोपहर को ज़रूर सोते थे। दैट वाज नोन एज ब्यूटी स्लीप। व्हाई? उस टाइम पे 1-2 टाइम्स के बीच में एक लंबा गैप आता है जिसमें आप जब सोते हैं तो आपके सेल्स जो होते हैं वो रीजनरेट करते हैं। खाना आपने खाया हुआ होता है, हमेशा जो होता है। यहाँ पे मैं एक आपको जी। इंटरप्शन की माजरत Sure। करते हुए, जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बताती है कि इंसान जो है वो 2 स्लीप्स, जो पुरानी उसमें रिसर्च बिल्कुल। है, जो वही जो मैं आपको कह रही हूँ कि वेक अप अर्ली, Wake बहुत up भी लेट आप early। उठे तो 5 बजे, वरना बिल्कुल। सूरज के जो साथ चढ़ने का टाइम है बिल्कुल। वो उससे पहले जैसे बाकी सारी बिल्कुल। कायनात बेदार हो जाती है, आपको भी होना चाहिए। बिल्कुल। एंड देन दरमियान में एक छोटा जो नैप है, ये है True। 2 स्लीप्स जो कि इंसान को बिल्कुल करनी चाहिए, करनी विच इज़ अ नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। हाँ। अब आपने रात का आपका मेटाबॉलिज्म ख़त्म है, वेट आप लूज़ करना चाहती हैं या चाहते हैं, तो आप उठेंगे और आप कहेंगे नहीं मैं पूरा दिन भूखा रहूँगा। पूरा दिन आपका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट ही नहीं होगा एज सच। मतलब आप एक चाय की प्याली ले लें, वो भी खाली पेट, इट हैज़ सो मच ऑफ कैफीन, वो वैसे ही अल्सर्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है। तो एक छोटा सा नॉर्मल सा हेल्दी नाश्ता आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वो दही हमने ले लें, डिस्कस कर whatever, लिया। ठीक है। अब हम लंच पे आ जाते हैं। ना फिर हम आएंगे मिड मॉर्निंग। ठीक है। क्योंकि आप ये देखें कि 2-3 नॉर्मल मील्स, हेल्दी मील्स, बिग, एंड 2 स्मॉल मील्स, इसको हम रखते हैं एक बैलेंस जितना डाइट में। हम जिसे कहते हैं बिंज ईटिंग करते हैं, It's उसके not बावजूद a हमें- binge eating. हाँ। It's going to be a regular cycle जो हम वेट लॉस देते ओके, हैं। तो मिड में हम क्या खाएंगे? मिड में हमने बिल्कुल नॉमिनल कोई फ्रूट, कोई 8-10 नट्स, एक चीज़, यानी सब कुछ नहीं इकट्ठा, एक चीज़, कोई आप और जो लोग क्रैकर्स चाय पीने के आदी होते हैं और Crackers। वो चाय पिए जा रहे हैं, 2-3 कप चाय पी लिए उन्होंने, तो वो विदाउट चीनी शुगर है उसमें। ना विदाउट शुगर। चाय चीनी तो लेनी ही नहीं है। ठीक। सिंपल शुगर्स तो कोशिश करें कि आप जितना वाइट्स, ऑल वाइट्स, आप जितना उनसे दूर रह सकते हैं। ये वाइट शुगर हो जाती है, वाइट ब्रेड हो जाती है, तो ये नान, बन, ये चीज़ें जो होती हैं ये टॉक्सिक होती हैं बाकायदा। हमने मिड वो अपना स्नैक ले लिया, हो गया, देन लंच आया। लंच आ गया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लंच में हमारी इज सैलड, ग्रीन सैलड। जितनी ग्रीन चीज़ें आप ले सकते हैं, उसमें स्मॉल बेबी स्पिनच लीव्स भी आ जाते हैं। आप बंद गोभी ले सकते हैं, सलाद का पत्ता ले सकते हैं, इनका आप एक सैलड बना लें। खीरे ले लें, शिमला मिर्च ले लें, ऑल ग्रीन्स, ठीक है। सब्ज़ प्याज का
ग्रीन पोर्शन लेके आप इसको किसी भी सिरके में, लेमन में हल्का सा नमक डाल के, ना भी डालें, कई लोग डायबिटिक होते हैं या कई लोग वो हाइपरटेंसिव होते हैं, नहीं ले सकते, आप सैलड का एक बोल बना लें, अच्छा बोल, इतना बड़ा, और वो आपने बोल पूरा खाना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने एंजॉय करने के लिए सिर्फ सैलड थोड़ी सी साइड पे डाल ली और आपने खाया, नहीं, आपने अपना बोल फिनिश करना है। एक प्लेट होती है, उस प्लेट में आपका बड़ा पोर्शन होता है, फॉर एग्जांपल आप इसको 3 पार्ट्स में कर दें प्लेट को, बड़ा पोर्शन आपका जो होगा वो आपकी सैलड होगी, फिर आपकी चपाती होगी, और बिल्कुल छोटा सा पोर्शन होगा आपका वो प्रोटीन्स का, मीट और थोड़ा सा सैलड। ठीक है, ये और रोटी तो हमने डिस्कस कर ली, और ये लंच हो गया। और अगर वहाँ पे मीट नहीं है, दाल हो सकती है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एनी सालन। ठीक है। मैं लोगों को, क्योंकि वो मुझसे पूछते हैं कि जी सालन कितना, तो फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि जी आप 3 टेबलस्पून्स, मोर देन एनफ फॉर CD साइज रोटी। ठीक है, उसमें आप एक बोटी ले लें, अगर बोटी नहीं तो दाल ले लें। अच्छा, अब उससे आगे हम आते हैं। ठीक है, अब हमारी इवनिंग आ गई, बहुत से लोग शाम की चाय पीते हैं, शाम की चाय बिल्कुल लें ज़रूर। आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग टू ईट विद इट, लेकिन अगर बहुत ही आपको आदत है खाने की तो फिर वही कोई क्रैकर आप साथ ले लें, नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि एक चाय बिटवीन दीज 2 मील्स इज मोर देन इनफ। ठीक है, इस तरह की फिर हमारा खाना आ गया। फिर हमारा खाना आ गया। अब रात का खाना, क्योंकि हमने अब सोना भी है, तो वही आप वाली बात कि अगर हम सुबह अर्ली उठे हुए हैं तो रात को हमें जल्दी नींद आती और है। रात का मतलब हम जिस हेल्दी खाने की उसको हम 9 बजे 10 बजे नहीं कहते, हाँ, वो 6 बजे है, 6:30 बजे तो नहीं खाएंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने 2 बजे सपोजिंग 7 खाना बजे खाया कर तो लें। 7, 7:30 और 8, ये 7 to 8 के बीच में आपका मील डन फॉर हो जाना चाहिए, खत्म। उसके बाद आई वुड नॉट सजेस्ट एनीथिंग अनलेस एंड अनटिल के कोई टीनेजर बच्चा है या ग्रोइंग एज में है, तो फिर रात को मिल्क का एक ग्लास, अगर वो भी आई वुड सजेस्ट कि स्किम मिल्क या सम फोर्टिफाइड विद विटामिन D। लेकिन ये सब इस सारे रूटीन से 15 से 20 kg वजन जो है हमारा कम हो जाएगा विद इन अ स्पैन ऑफ 3 months। बिल्कुल कम होगा, और 15 से 20 kg तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए, एक रियलिस्टिक सी अप्रोच होती है। समहाउ जब आपका मेटाबॉलिक इंडेक्स जो होता है वो ज़्यादा होता है, BMI जिसको कहते हैं, तो उसमें वेट लूज जल्दी होता है। ठीक है, शुरू में इनिशियली मैं रियलिस्टिक वेट लॉस जो देती हूँ 3 months में, वो 10 to 12 kgs है, which is more than enough, which is quite fine। हाँ। और अगर इसके साथ सिर्फ हम पानी का इंटेक अच्छा रखें, पानी एंड एक्सरसाइज, वॉक, तो ये सारी चीजें जो है हमारी इन प्लेस हो जाएंगी। आपकी स्किन खूबसूरत, यू विल लूज वेट, यू विल हैव अ नाइस बॉडी, एंड इंशाल्लाह जब भी उनका वक्त आएगा दे विल लुक वेरी नाइस एंड प्रिटी विदाउट एनी डेफिशिएंसीज। एंड देन अल्लाह ताला सबको ये खुशियाँ नसीब करे। शादी का मतलब ये होता है कि आप एक फैमिली बना रहे हैं, के उसमें जा रहे हैं, सोच के साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही बात फिर आप एक हेल्दी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर सकेंगे, जब आपको भी शुगर नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा, बच्चा भी सेहतमंद है। और फॉर द गर्ल्स, उन्होंने तो फैमिली वे पे भी जाना होता है इंशाल्लाह, मतलब अल्लाह मियां सबको ये वाली खुशी नसीब करे। मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो कर रही हूँ। वो मैं आपको ये कहती हूँ कि फिर ये कि इतनी डाइट करके इतनी डेफिशिएंसीज, और आपको पता है उससे क्या होता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटीज हो जाती हैं, आयरन की कमी हो गई, विटामिन D की कमी हो गई, जी फोलिक एसिड नहीं है अंदर, मतलब दे हैव नथिंग इनसाइड देम। यस, और फिर ये होता है कि भी होता है आजकल, तो ये भी बहुत ट्रेंड है जी, फलाने इंजेक्शन लगा दें, लाइपोसक्शन कर दें, ये कर, और स्पेशली डॉक्टर्स, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हमारे पास तो वो समझते हैं कि ये हम लोग कर सकते हैं, एवरीबडी कैन डू दैट। तो दिस इज नॉट द आंसर, मतलब ये चीज़ें नुकसानदेह हैं। हाँ, मतलब ठीक है, रेमेडीज ये भी हैं, मगर इनकी कॉस्ट बहुत हाई, मतलब इन पैसे में भी और सेहत के बिल्कुल, सूरत मैं में आपको भी। बताऊं ये रेमेडीज बहुत ज़्यादा किस लिए आई, फॉर पीपल हु वर मोrbidly obese, हाँ। जिनको वे किया जाता है कि क्या लाइपोसक्शन या फैट रिडक्शन या गैस्ट्रिक बाईपास जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटापा जो है वो ठीक है उनके लिए। तो जहाँ जिंदगी को खतरा हो गया है जहाँ मोटापे की जिंदगी, वजह से, exactly, वहाँ पे ये सूरत, ये एक बिल्कुल। तरह से लाइफ सेविंग These are the measures जो कि हम डॉक्टर्स खुद बताते हैं कि जी अब वो टाइम है which is a point of no return for you। बिल्कुल सही। फिर थैंक यू सो मच डॉक्टर हुमा, You're आप हमारे welcome साथ जी। रही हैं और आपने Thank ये you जी। इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो आपको लगता है आप पूछ रहे होते हैं ना अक्सर हर एक से ही कि आप इतने खूबसूरत कैसी हैं, और आप, तो ये जो सारी बातें आपके सामने कर रहे होते हैं, ये इसीलिए कर रहे होते हैं कि इसी के थ्रू ही आपको जो है वो टिप्स मिले और एडवाइस मिले।
لیکن ایک چیز میں پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گی, جسٹ اسٹارٹ ویکنگ اپ ارلی اینڈ گوئنگ ٹو بیڈ اینڈ گوئنگ ٹو بیڈ ارلی. یہ 2 کام جو ہے پانی بیچ میں زیادہ پئیں, یہ 3 کام جو ہے آپ زندگی میں کر کے دیکھیے اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے آپ کے صحت کے اوپر کیا اثرات جو ہیں وہ آتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اگین. بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم کچھ باتیں کریں گے کہ پاکستان کی جو قیام ہے وہ کیسے عمل میں آیا. اسٹے ود اس. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.